दोस्तों बेहद ही एक आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है और वो तस्वीर ये है जिसमें अदिति यादव का नाम लिखा हुआ है और उनकी फोटो लगी है। अदिति यादव अखिलेश यादव की बेटी हैं। उनके फेसबुक के फर्जी नाम से फेसबुक पेज बनाकर एक पोस्ट शेयर हुआ कि पिक्चर ऑफ द डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर बता रही है कि इसको देखने के बाद, इसके शेयर होने के बाद किस तरीके से कार्रवाई की मांग उठने लगी है। यहां तक कि अखिलेश यादव ये लिखते हैं कि 24 घंटे पूरे हुए, इसे हमारी एफआईआर से कम न समझा जाए। हमारी नजर में कई पोस्ट आपत्तिजनक आई हैं। यहां तक कि हमारे परिवार, पार्टी के नेताओं और हमसे जुड़े लोगों के मिलते जुलते नाम और तस्वीरों का दुरुपयोग करके कुछ लोग ऐसी सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं। इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव ये भी लिखते हैं कि अगर बीजेपी सरकार की साइबर सिक्योरिटी सेल चाहे तो ऐसे लोगों को 24 घंटे क्या 24 मिनट में भी पकड़ सकती है, बस ऊपर से आदेश का इंतजार है। इसी के साथ वो साक्ष्य संलग्न में ये तस्वीर शेयर करते हैं, जिसे लेकर कमेंट में लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। कई लोग अखिलेश यादव को ये सलाह दे रहे हैं कि आपको जाकर एफआईआर करवानी चाहिए। तो वहीं विशाल ज्योति देव अग्रवाल नाम के यूजर ने ये लिखा कि मैंने कई बार इनको कहा था कि अपने बच्चों के नाम से फर्जी अकाउंट को जो चल रहे हैं उनको बंद करवाइए, लेकिन इन लोगों ने हमारी बात सुनी ही नहीं। हालांकि कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि आखिर ये किया किसने है और इन लोगों पे कार्रवाई कब होगी। एक लाला नाम के यूजर ने लिखा है आपके लोग ही करते हैं, बीजेपी के लोग ऐसा क्यों करेंगे। यहां तक कि ये भी लिखा है कि इसमें अगर एफआईआर करेंगे आप तो कोई समाजवादी पार्टी का ही निकलेगा। हरदम यादव नाम के फेसबुक पेज के जो पेज है उससे भी एक फोटो ऐसे ही शेयर की गई है। यही चुना था, यही चुनेंगे, इस पे लिखा हुआ भी है। ऐसे में बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर अदिति यादव करती क्या हैं, जो अखिलेश यादव की बेटी हैं, और क्या वो सियासत में सक्रिय हैं। तो ये अदिति यादव की फोटो है। ये अपनी मां डिंपल यादव के साथ संसद भवन के बाहर तस्वीर क्लिक करवाते देखी गई थी। तो वहां संसद भवन गई थी और उसके बाद ये तस्वीर अदिति यादव की तब की है जब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही थी। वहां मंच पे अदिति यादव जो है अपनी मां से ये भाषण के पन्ने लेकर पढ़ती नजर आई थी। इसके बाद एक और ये तस्वीर अदिति यादव की तब की है जब उनके पिता अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ा और अदिति यादव वहां प्रचार करने गई। मतलब इनकी जो उम्र है अभी 22 साल है। ये सियासत में उस तरीके से सक्रिय नहीं है, कहीं से इनको टिकट तो नहीं मिल सकता नियम के मुताबिक, लेकिन ये जो है अपने पिता और मां के लिए प्रचार कर रही हैं, लोगों को समझ रही हैं, इलाके को समझ रही हैं। खास बात ये है कि ये अखिलेश और डिंपल की बड़ी बेटी हैं। इनसे 2 छोटे भाई बहन हैं, एक का नाम है टीना, एक का नाम है अर्जुन। अदिति ने जो है लखनऊ का जो मशहूर लॉ मार्टिनियर कॉलेज है वहां से स्कूलिंग की है, वहां से स्कूली पढ़ाई की है। पढ़ने में काफी तेज तर्रार है। 12वीं में इनके 98% मार्क्स थे। उसके बाद ये लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई कर रही हैं। पॉलिटिक्स में इनकी रुचि काफी अच्छी है और बैडमिंटन और घुड़सवारी का भी इन्हें शौक है। घुड़सवारी पे इनकी कमांड ऐसी है कि कई पदक भी ये जीत चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या 27 के चुनाव में अदिति यादव जो हैं सियासत में सक्रिय रूप से आने वाली हैं। तो आप अगर अखिलेश यादव के परिवार को देखें तो अभी ज्यादातर परिवार के लोग सियासत में ही हैं। 5 लोकसभा सदस्य इनके परिवार से हैं। खुद अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और आदित्य यादव लोकसभा के सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में रामगोपाल यादव हैं और 2 विधायक भी हैं इनके परिवार से, शिवपाल यादव और तेजप्रताप यादव। लेकिन अगर आप नियम देखें तो अदिति यादव जिनकी उम्र अभी 22 साल है, ये 27 के विधानसभा चुनाव में करीब 24.5 साल की होंगी और नियम के हिसाब से 25 साल से कम उम्र में टिकट नहीं मिल सकती। अखिलेश यादव ने जब एक पॉडकास्ट में उनसे ये पूछा गया था अदिति को लेकर सवाल, तो उन्होंने कहा था इनको पूरी छूट है, ये जो है लोगों को समझ रही हैं। डिंपल यादव ने भी ऐसी ही बातें दोहराई थी। तो इसका मतलब यह है कि 27 चुनाव के बाद
अदिति यादव सियासत में आपको सक्रिय रूप से दिख सकती हैं। इनके सियासी भविष्य पे फैसला भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि अदिति यादव के नाम से ये वो कौन लोग हैं जो फर्जी तरीके के पोस्ट फैला रहे हैं। पिता अखिलेश यादव गुस्से से भड़क उठे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सवाल है वो लोग कौन हैं और उन पर शिकंजा कब कसेगा।